नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो नैसवसावणं एषो पञ्चनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राजेनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृत शलब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार अज्ञान तिमिरांधनम ज्ञानम जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, कल हमने स्वर शास्त्र विषय का ज्ञान का एक शुभारंभ किया। आज वही विषय को आगे चलाते हुए मैं आप सभी के समक्ष स्वर के द्वारा नाड़ी की पहचान आज करवाऊंगा कि कैसे स्वर के माध्यम से नाड़ी की पहचान होती है। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि बराबर नाक में दो छिद्र होते हैं। एक नाक में से इंगला नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी चलती है। जो लेफ्ट वाला यानी कि डाबा जो नाक होता है उसमें से यह स्वर चलता है। यह एक प्रकार की श्वासोश्वास की और प्राणायाम की प्रक्रिया मानी जाती है। भाग्यशाली दूसरा एक जो जिम्ना साइड यानी कि राइट साइड होता है, वहां से जो श्वास और उच्छ्वास की प्रक्रिया होती है तो वो नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है राइट वाले नाक में से, तो उसे कहा जाता है सूर्य नाड़ी या तो सूर्य स्वर। तो भाग्यशाली इस प्रकार यह चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी मानी जाती है। अभी आपके मन में होगा कि सुषुम्ना नाड़ी किसको कहते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों में से एक जैसा प्रवाह श्वासोश्वास का बाहर निकलता है तो उसको माना जाता है सुषुम्ना नाड़ी। फिर से एक बार कहता हूं, चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट वाले नाक में से हवा बाहर अगर निकलती है, ज्यादा बाहर लेफ्ट वाले नाक में से निकलती है तो उन्हें चंद्र नाड़ी माना जाता है। जिम्ने राइट साइड वाले नाक में से ज्यादा उच्छ्वास की प्रक्रिया होती है तो उन्हें सूर्य नाड़ी कहा जाता है। अगर चंद्र और सूर्य दोनों नाक में से यानी कि डाबा और जिम्ना दोनों नाक में से एक जैसी ही हवा बाहर निकलती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी माना जाता है, कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि जब सूर्य और चंद्र वो दोनों स्वर का समन्वय अगर किया जाए तो उसे सुषुम्ना नाड़ी तरीके से कहा जाता है। अभी भाग्यशाली यह जो प्राण की हमारी जो गति होती है, समझ लो कि अलग अलग अंगुली तक वो प्राण जाता है। यानी कि आप आपके घर के अंदर आप कभी भी चेक कर सकते हो, एक नाक दबाते हुए समझो कि जिम्ना नाक दबाया तो लेफ्ट वाले नाक में से जो प्रवाह बाहर निकलेगा श्वासोश्वास का, हवा का जो प्रवाह बाहर निकलेगा और वो पूर्ण गति से चल रहा है तो समझ लेना कि वो चंद्र नाड़ी चलती है। अगर समझ लो कि लेफ्ट वाला दबाया
और राइट वाले नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है तो समझ लेना कि सूर्य नाड़ी आपकी चलती है। अगर दोनों नाक में से एक जैसी हवा बाहर निकलती है ऐसा आपको लगता है तो समझ लेना कि वो सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है। तो भाग्यशाली चंद्र नाड़ी में से सूर्य नाड़ी में जब ये नाड़ी की प्रक्रिया यानी कि श्वासोश्वास की प्रक्रिया होती है तो उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी होया करती है। यानी कि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में या तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी में संक्रमित होता है तब बीच में थोड़े समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी भी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार यह नाड़ी को पहचान सकते हैं। अभी समझ लो कि चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी चलती है तो उसका जो उच्छ्वास की प्रक्रिया बाहर निकलने का वो श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार से कहा जाता है, माना जाता है कि वो अमुक अंगुली का अंतर तक वो जाता रहता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं कुछ 12 अंगुल तक वो श्वास हमारा दूर जाता है। मतलब कि ये नाक से हवा बाहर निकलती है तो 4 अंगुल, उसके बाद और 4 अंगुल 8 अंगुल और उसके बाद 4 अंगुल यानी कि 12 अंगुल तक करीब करीब ये हवा बाहर निकलती है। उसमें समझ लो कि हमारा ये प्राण का आरोह और अवरोह। आरोह मतलब कि श्वास लेना, अवरोह मतलब कि श्वास छोड़ना। तो ये प्रक्रिया कुछ 12 अंगुल और योगाभ्यास के द्वारा चलती रहती है। परंतु योग अभ्यास के माध्यम से 12 अंगुल की जगह पे 1 अंगुल कम किया जाए तो उसके द्वारा क्या फायदा होता है। प्राण वायु ये प्राण की गति समझ लो कि हम कम करते हैं तो उसके द्वारा क्या फायदा होता है उसकी बात मैं आपको कहने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, समझा रहा हूं। 1 अंगुल अगर समझ लो कि कम किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हमें आनंद की एक अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। अगर 3 अंगुल कम करते तो काव्य स्फूर्ति मिलती है, यानी कि हमारा शरीर पूरा स्फूर्तिमान हो जाता है, ताजगी भरा फ्रेश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। 4 अंगुल अगर प्राण कम किया जाए तो वाचा सिद्धि मिलती है, यानी कि हम जो बोले वो कार्य सिद्ध हो सकता है। अगर 5 अंगुल दूर कम करे तो ऐसा कहा जाता है कि दूर दृष्टि हमारी जा सकती है, यानी कि दीर्घ दृष्टि हमें मिल सकती है। 6 अंगुल कम करे तो आकाशगामिनी विद्या यानी कि आकाश गमन शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्राप्त हो सकती है। अगर 7 अंगुल कम करे तो शीघ्र गति प्राप्त हो सकती है। अगर 8 अंगुल कम करे तो अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अगर 9 अंगुल कम करे तो 9 निधि की प्राप्ति होती है। अगर 10 अंगुल कम करे तो 10 अवस्था की प्राप्ति होती है। अगर 11 अंगुल कम करे तो छाया के निवृत्ति की प्राप्ति होती है। अगर 12 अंगुल कम करे तो हंस गति अर्थात कैवल्य गति की प्राप्ति भी हो सकती है। भाग्यशाली शायद आप सभी को मालूम हो तो करीब 800 साल पूर्वे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हो गए। उन्होंने प्राणायाम योगाभ्यास के ऊपर बहुत बड़ा अभ्यास किया और वो अभ्यास के अंदर वो इतने माहिर हुए कि जिसके माध्यम से कुमारपाल महाराजा को प्रतिबोधित करने के लिए उन्होंने 7 ऐसी पाठ लगाते हुए 7 पाठ के ऊपर वो बैठे और प्रवचन की धारा कंटिन्यू अंडराधार चल रही थी और मंत्रीश्वर को बोल दिया गया था कि जब कुमारपाल महाराज आए उसके बाद एक एक पाठ मेरे
नीचे जो 7 पार्ट है उसमें से एक एक पार्ट लेते रहना, और वो वहां पे ही स्थिर हो गए, और वहां से यानी कि वहां पे पार्ट कम हो गई, तो अभी वो वहां पे बैठे हुए प्रवचन आसानी तरीके से दे सकते थे। उसका मूलभूत अगर कोई कारण था तो ये स्वर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की थी। योग के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की, और उसके माध्यम से ये सब कुछ हो पाया। तो भाग्यशाली मुख्यत्वे मेरा कहने का मतलब यही है कि स्वरोदय शास्त्र के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास अन्य कोई प्रकार की विद्या शायद न भी हो, परंतु स्वर विज्ञान का अभ्यास अगर आपके पास मजबूत तरीके से है, तो आप आपके जीवन काल में वो कार्य करने में सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगी। जो कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं उसमें क्या हमें निष्फलता मिलेगा कि क्या होगा, अगर वो सिद्धि या तो सफलता प्राप्त होगी तो कितने दिन में मिलेगा, ये सभी प्रकार का ज्ञान हमें अवश्य में मिल सकता है। ऐसा कहा गया है कि ज्योतिष हो, शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, उसमें शायद कोई ना कोई प्रकार की चूक हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त निकालते वक्त कोई भी प्रकार की चूक शायद रह सकती है। उसमें कुंडली देखते वक्त कोई ना कोई प्रकार की चूक यानी कि गलती रह सकती है, परंतु स्वर शास्त्र ऐसा माना जाता है कि वो अपने जीवन काल के अंदर एकदम सचोट ज्ञान देने वाला यह ज्ञान माना जाता है, यह विद्या मानी जाती है। ये स्वर ज्ञान के माध्यम से आज के जमाने के अंदर भी कई सारे ऐसे विद्वान लोग हैं कि जो लोग मात्र स्वर के माध्यम से पता कर सकता है, स्वर के माध्यम से व्यक्ति को पहचान सकता है, स्वर के माध्यम से अपने शरीर के अंदर रहे हुए रोगों का उपाय ढूंढ सकता है, स्वर के माध्यम से आने वाली कोई भी प्रकार की तकलीफें वो जान सकता है। तो भाग्यशाली स्वर ज्ञान यानी कि लेना बहुत जरूरी है, और स्वर ज्ञान आप जितना प्राप्त करोगे तो आपको कौन से स्वर के अंदर क्या काम करना तो सफलता मिलेगा, कौन से स्वर के अंदर क्या काम नहीं करना अगर करोगे तो निष्फलता मिलेगा, ये सभी का ज्ञान आपको इस स्वर विज्ञान के माध्यम से पता चल सकता है। उससे भी आगे बढ़ते हुए स्वर ज्ञान के माध्यम से गर्भवती कोई स्त्री हो तो उनको लड़का होगा या लड़की होगी, तो वो भी स्वर विज्ञान के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं। स्वर विद्या के माध्यम से अपने जीवन काल में हमने किसी को उधार में क्रेडिट पे माल दिया, वो माल या तो पैसा वापस आएगा कि नहीं वो भी हम जान सकते हैं। किसी को समझ लो कि हमने उधारी पे पैसा दिया या तो हमने ब्याज पे लगाने के लिए पैसा हमने डाला, वो पैसा भी हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमें वो पैसा को भूल जाना पड़ेगा, उस संबंधी सभी बाबतों का ज्ञान ये स्वर के माध्यम से पता चल सकता है। ये स्वर विज्ञान के अंतर्गत मैं आपको ये सभी प्रकार का ज्ञान अवश्य में देने का प्रयत्न करूंगा। भाग्यशाली अभी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 3 नाड़ी मुख्यत्वे इधर हम देखेंगे। एक तो है चंद्र नाड़ी, दूसरी है सूर्य नाड़ी और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। तो कहा जाता है जब हम प्राण यानी कि श्वास बाहर निकालते हैं, जब आप बराबर एकांत के अंदर शांति से चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम जब प्राण बाहर निकालते ना तो एक हकार आवाज छोटा सा धीरे से आता है, और जब हम अंदर प्रवेश करते शरीर में तो शकार ऐसा प्रकार का वो आवाज आता है। तो ये हकार और शकार के माध्यम से ये प्राण के उच्चारण को भी एक प्रकार से हंस कहा जाता है। हकार मतलब कि ह और शकार मतलब कि श, वो दोनों को मिलाते हुए हंस कहा जाता है।
भाग्यशाली इस प्रकार उसको हंस भी माना जाता है। और दूसरी बात ये कही जाती है सूर्य और चंद्र वो दोनों ग्रहों में सूर्य शिव रूप है, शिव यानी कि उपद्रव रहित, और चंद्र वो एक प्रकार के शक्ति रूप है, तो वैसा प्रकार का भी वो माना जाता है। और कहा जाता है कि जब हमारा चंद्र नाड़ी चलती है हमारी, यानी कि लेफ्ट वाले नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है, तब आप देखना कि जनरली हमारा शरीर थोड़ा सा ठंडक का अनुभव करेगा। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर ये चंद्र नाड़ी चलती है तब मन शांति का एक प्रयत्न करेगा, शांति मन के अंदर रहेगी। परंतु जब सूर्य नाड़ी चलती है तब शरीर के अंदर थोड़ा गर्मावा आएगा, एक प्रकार से ताजगी आएगी, एक प्रकार से मन फ्रेश होता हुआ दिखाई देगा। तो भाग्यशाली इस प्रकार शरीर का थोड़ा गर्मावा लगे तो देख लेना, समझ लेना कि आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, यानी कि जिमने नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलता है, वैसा आपको अवश्य में समझ में आएगा, अनुभव में आ सकता है। कई कई जगह पे ये ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, यानी कि चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी को दूसरे शब्दों के अंदर गंगा, यमुना और सरस्वती भी माना जाता है। तो इस प्रकार उनको भी एक प्रकार से उसका भी नाम यह कहा जाता है। अभी हम देखते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी कि शुद्ध पक्ष, कृष्ण पक्ष यानी कि वध पक्ष। अभी शुक्ल पक्ष के अंदर एकम से लगातार आगे चलते एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवम, दसम, 11, 12, 13, 14 और पूनम इस प्रकार लगातार होता है। जबकि कृष्ण पक्ष के अंदर एकम से लेते हुए 14 तक सेम होता है और पूनम की जगह पे अमावस्या कृष्ण पक्ष को होता है। तो भाग्यशाली अभी शुक्ल पक्ष के अंदर कौन सा स्वर होना चाहिए, कृष्ण पक्ष को कौन सा स्वर होना चाहिए, तो वो हमारा पूरा पक्ष अच्छा जा पाएगा। कौन सी मिति यानी कि तिथि को कौन सा स्वर होना वो हितावह माना जाता है। अगर इस प्रकार चले तो समझ लेना कि वो आपका पूरा पक्ष अच्छा जाएगा, 15 दिन पखवाड़े अच्छा जाएगा, आपको सुखाकृति मिलेगी, आपको एक प्रकार का आनंद का अनुभव रहेगा, आपके हर कार्य के अंदर आपको सफलताएं मिलती रहेगी। इस प्रकार से उसके द्वारा जान सकते हैं। तो कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के अंतर्गत चंद्र की कला वृद्धि प्राप्त करती है, यानी कि चंद्र की जो 16 कला है वो 16 कलाओं के अंदर वो माहिर बनता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की कला वो दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के अंदर दिखाई देता है और कृष्ण पक्ष के ऊपर वो कलाओं का क्षय होता रहता है। यानी कि शुक्ल पक्ष विशेष प्रकार से चंद्र का महत्व बोला जाता है और कृष्ण पक्ष के अंदर विशेष प्रकार से सूर्य का महत्व माना जाता है। अभी भाग्यशाली शुक्ल पक्ष की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद कृष्ण पक्ष की बात करेंगे। तो कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के अंतर्गत जब एकम, बीज और तीज हो, जब तिथि एकम हो, बीज हो या तो फिर तीज हो, वो 3 दिन के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि चंद्र नाड़ी चलती है। जब वो तिथि की शुरुआत होती है तब की बात है, संपूर्ण तिथि के वक्त मैं नहीं कह रहा हूं। चंद्र नाड़ी बराबर एकम जब शुरू होती है तब, जब बीज शुरू होती है और तीज शुरू होती है, शुक्ल पक्ष की एकम, बीज और तीज, उसमें शुरुआत जब होता है जिस समय के ऊपर, तब चंद्र नाड़ी होती है, यानी कि लेफ्ट वाले नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है तो उत्तम माना जाता है। उसके बाद चौथ, पांचम और छठ, शुक्ल पक्ष की चौथ, पांचम और छठ, ये 3 तिथियों के दौरान सूर्य स्वर चलता है तो उत्तम माना जाता है। सातम, शुक्ल पक्ष की सातम, आठम और नवम, ये 3 दिन के दौरान, मतलब कि 3 दिन जब 3 तिथि शुरू होती है,
सातम की तिथि, आठम की तिथि और नवम की तिथि, तब चंद्रस्वर होना चाहिए। दसम, 11 और 12 शुक्ल पक्ष की होवे तब सूर्यस्वर होवे तो वो हितावह माना जाता है। शुक्ल पक्ष की 13, 14 और पूनम, ये तीनों तीन के दौरान चंद्रस्वर होना वो उत्तम माना जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, शुक्ल पक्ष के अंदर पहली बीज, एकम बीज और तीज, सातम, आठम और नवम, उसके बाद 13, 14 और पूनम, ये प्रकार की तिथियों के अंतर्गत अगर समझ लो कि चंद्रस्वर चलता है, वो तिथि के शुरुआत के वक्त के ऊपर चंद्रस्वर चलता है तो आपका सभी काम सफल होगा, ऐसा माना जाता है। अगर समझ लो कि शुक्ल पक्ष के अंदर चौथ, पांचम, छठ और दसम, 11, 12 इस प्रकार की तिथि चलती हो तो वो समय काल के अंदर, यानी कि वो जब शुरू हुए तब सूर्यस्वर होना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसा ही कृष्ण पक्ष के लिए होता है, परंतु थोड़ा सा फर्क है। कृष्ण पक्ष के लिए, वद पक्ष के लिए एकम, बीज और तीज, ये तीन तिथि की जब शुरुआत होती है तब सूर्यस्वर होना चाहिए। वद, चौथ, पांचम और छठ हो तब चंद्रस्वर होना चाहिए। वद पक्ष के सातम, आठम और नवम हो तब वापिस सूर्यस्वर होना चाहिए। वद पक्ष का दसम, 11, 12 हो तब चंद्रस्वर होना चाहिए। वद पक्ष का 13, 14 और अमावस हो तब ऐसा कहा जाता है कि सूर्यस्वर होना चाहिए, यानी कि जिमड़े नाक में से हवा ज्यादा बाहर आए वैसा होना चाहिए। यह जो 3-3 दिन का इस प्रकार चेंज स्वर होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने में रखता है। अभी आप ऐसा मत समझना कि सूर्योदय सूर्योदय के वक्त ही तिथि चेंज होती है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तिथि तो कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे समझ लो कि आज रात को ही 9:13 को तिथि चेंज होती है, इस प्रकार तिथि तो कभी भी चेंज हो सकती है। यानी कि पंचांग के अंदर तिथि कब चेंज होती है, कब शुरू होगी, उसका पूरा की पूरा कोष्टक वहां पे दिखाई देता है, तो उसके मुताबिक हमें समझना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सूर्योदय के वक्त, आज समझ लो सुबह में सूर्योदय के वक्त छठ आपने देखा तो ऐसा ही आप मान लो कि सूर्योदय के वक्त छठ था ना, पर ऐसा जरूरी नहीं है। पर छठ तो कल भी शुरू हो चुका होता है, तो वैसा भी बन सकता है। तो भाग्यशाली टुक में, शॉर्ट में कहने का मतलब पंचांग के आधार के ऊपर आप समझ सकते हो कि तिथि कब शुरू होती है, तो वो हिसाब से आपको ये स्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक जो स्वर होता है वो अडी घड़ी के बाद चेंज होता रहता है। यानी कि समझ लो कि अभी आपका जिमने नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है तो समझ लो कि सूर्य स्वर चलता है। अगर लेफ्ट वाले में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है तो समझ लो कि चंद्र नाड़ी चलती है। अगर दोनों में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है, यानी कि इक्वली जैसे लगता है दोनों में से, तो समझ लो कि सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि आपका अभी चंद्र नाड़ी है और अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो अडी घड़ी के बाद, अडी घड़ी यानी कि 1 घंटा होता है। 1 घंटे के बाद अगर अभी चंद्र नाड़ी है तो 1 घंटे के बाद आप देखोगे तो सूर्य नाड़ी हो जाएगी। अगर सूर्य नाड़ी है तो 1 घंटे के बाद देखोगे तो चंद्र नाड़ी हो जाएगी। इस प्रकार अडी घड़ी के अंतर्गत ये चेंजेस आता रहता है। इस प्रकार 1-1 घंटे, अडी घड़ी कहो या 1 घंटा बोलो, उस प्रकार ये चेंज आने का प्रयत्न होता रहता है। अगर समझ लो कि अभी चंद्र नाड़ी है, बाद में सूर्य नाड़ी आएगी, वापिस चंद्र नाड़ी आएगी, वापिस सूर्य नाड़ी आएगी, इस प्रकार चलता रहता है। अगर चंद्र नाड़ी में से सूर्य नाड़ी में के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी शुरू हो जाएगी, बाद में सूर्य नाड़ी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, सूर्य नाड़ी में से वापिस चंद्र नाड़ी में जाना है तो वापिस सुषुम्ना नाड़ी बीच में आएगी। इस प्रकार ये कार्यक्रम अविहत पने चलता रहता है और इस प्रकार की बात इधर बताई गई है। तो भाग्यशाली इस प्रकार हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर इस प्रकार होता है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी सुखाकृति अच्छी रहेगी। सूर्य स्वर
अगर समझ लो कि कृष्ण पक्ष की एकम के दिन के ऊपर होता है तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य स्वर एकम दिन के शुरुआत के ऊपर, यानी कि एकम जब शुरू होती है तब सूर्य स्वर होता है, तो आपका वो पूरा की पूरा वध पक्ष अच्छा जाएगा। वध एकम को अगर सूर्य स्वर है तो आपका पूरा वध पक्ष अच्छा जाएगा। शुक्ल पक्ष के एकम के दिन अगर समझ लो कि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में चंद्र नाड़ी चलती है तो बोला जाएगा कि वो आपका पूरा की पूरा शुक्ल पक्ष अच्छा जाएगा, ऐसा भी माना जाता है। तो इस प्रकार की बात हमारे इधर हमारे जैन शासन के अंदर बताई गई है और वो बराबर इस प्रकार से चलना चाहिए। अगर समझ लो कि इस प्रकार से नहीं चलता है, उल्टा चलता है, जब जो नाड़ी चलनी चाहिए वो नाड़ी नहीं चलती है, उसके अलावा नाड़ी चलती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि वो आपको पीड़ा करने वाला, कलह करवाने वाला और दुख उत्पन्न करने वाला वो समय भी आपका बन सकता है। इसलिए उसके ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर समझ लो कि एक दिन कुछ ऐसा विपरीत हो गया, जो समय पे चंद्र होना चाहिए तब सूर्य हो गया और सूर्य होना चाहिए तब चंद्र हो गया, तो पहले दिन ऐसा होवे तो माना जाता है कि मन के अंदर घबराहट यानी कि एक प्रकार का डर उत्पन्न होता है। 2 दिन यानी कि कंटिन्यू दूसरा दिन भी ऐसा हुआ तो दूसरे दिन धन की नुकसानी हो सकती है। तीसरे दिन ऐसा हुआ तो मुसाफरी आदि वगैरह करनी पड़ती है, यानी कि घर में से बाहर निकलने के दिन भी आ सकते हैं। चौथे दिन ऐसा हुआ तो इष्ट वस्तु का नाश होता है, मतलब कि जो आपको प्रिय चीज है उसका नाश हो जाता है। 5वें दिन ऐसा हुआ तो कीर्ति और पदवी की हानि होती है। 6ठे दिन लगातार ऐसा हुआ तो सर्व चीजों का नाश आपके साथ धीरे धीरे होने का प्रयत्न हो जाएगा। 7वें दिन अगर ऐसा हुआ तो रोग और दुख का नाश होता है। 8वें दिन लगातार इस प्रकार सतत होता रहता है, सुबह दोपहर शाम जो स्वर चलना चाहिए वो नहीं चलता है और जो नहीं चलना चाहिए वो होता है, तो समझ लेना कि आपको कोई ना कोई प्रकार की बुरे समाचार भी आ सकते हैं और उसकी असर बहुत सारी हो सकती है। ऐसा प्रकार का हमारे इधर बोला गया है। 7 स्वर और 3 स्वर और 7 वार के अनुसार क्या क्या प्रकार का वो स्वर का और वार का संबंध है, उसकी बातों का विवरण, उसके अलावा कौन सी नाड़ी के अंदर क्या काम करना चाहिए तो हमें सफलता मिलती है, कौन सी नाड़ी के अंदर क्या काम नहीं करना चाहिए या तो करते हैं तो हमें निष्फलता मिलती है, उसका अद्भुत ज्ञान मैं आपके समक्ष कल लेके आऊंगा। तो भाग्यशाली कल हम वापिस प्रातः 10 बजे जरूर मिलने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक की रखता हूं और तुला राशि वाले की बात हम आगे भी करते हैं कि तुला राशि, अब तक हमने 6 राशि का ज्ञान आप सभी को दे दिया है कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले का सामान्यतः फल आदेश हमने आपको बता दिया है। अभी आज 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि वाले यानी कि जिनके नाम के अक्षर है र और त, या तो एक प्रकार से जिनकी जन्म कुंडली में जहां पे 7 नंबर पड़ा हुआ है और वहां पे चंद्र है, तो उन व्यक्ति की राशि तुला मानी जाती है। तो वो तुला राशि वाले का फलादेश कुछ इस प्रकार का माना जाता है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वहां पे सूर्य नीच का होता है और शनि उच्च का होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन काल में शुक्र का विशेष प्रभाव होने का प्रयत्न होता है। इस कारण से यह जातक बुद्धिशाली तो बनता ही है, परंतु उसके साथ वो एक प्रकार से सौंदर्य के अंदर भी निपुण बनता है, यानी कि उनका दिखाव, उनका सौंदर्य एक प्रकार का लाजवाब होता है, दूसरे को आकर्षित करने वाला वैसा प्रकार का वो व्यक्ति माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का कलर जनरली तरीके से गौ वर्ण ही होता है और उनका शरीर भी एकदम सुंदर होता है, सप्रमाण ऊंचाई वाला होता है, यानी कि बहुत बड़ा लंबू भी नहीं और बहुत छोटू भी नहीं, इस प्रकार सप्रमाण माना जाता है। उनका देह एक प्रकार से उसका व्यक्तित्व मोहक होता है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को मोहित करने वाला वैसा प्रकार का माना जाता है।
उनके मुंह के ऊपर आप देखोगे तो जनरली कभी भी आप देखोगे तो उनके मुंह के ऊपर आपको स्मित दिखाई देगा। ऐसा प्रकार का वो व्यक्ति होता है। उनकी मानसिक संतुला एकदम अच्छी और एकदम अच्छी प्रकार की और होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के यानी कि तुला राशि का चिन्ह वो तराजू बोला जाता है, और तराजू यानी कि एक प्रकार का तुलना करने वाला एक कहा जाता है। तो ऐसे प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर दूसरे से कई कई बार तुलना करने का भी प्रयत्न करते रहते हैं। यानी कि प्रगति साधना है तो ये व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया तो मैं भी उसके साथ कुछ तुलना करूं तो मैं भी कुछ आगे बढ़ूं। ऐसे प्रकार की उनकी एक प्रकार की मानसिकता भी होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति पुण्य और परोपकार के कार्य विशेष उसके जीवन काल के अंदर वो करते रहते हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति चपल और चालाक होते हैं, यानी कि एकदम होशियार एक प्रकार का वो व्यक्ति होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति को मौज शौक के साधन बहुत पसंद आते हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को यानी कि तुला राशि वाले को जो ब्रांडेड चीज होती है, सामान्य चिला चालू नहीं, परंतु शर्ट पहनना तो ब्रांडेड पहनना, शूज पहनना तो भी ब्रांडेड पहनना, कोई प्रकार का चश्मा आदि वगैरह लगाना तो भी वो ब्रांडेड, यानी कि वो ब्रांड वाली चीजें उसके जीवन काल के अंदर वो अवश्य में विशेष उसको ही पसंद करने का प्रयत्न करते हैं। तुला राशि वाले व्यक्ति ऐसा कहा जाता है कि उनको भोजन के अंदर भी जो जीभ को पसंद आए, ऐसा स्वादिष्ट जो वानगी है उसको वो खाने का अवश्य वो पसंद करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे प्रकार के व्यक्ति जनरली लागणी के अंदर इतना नहीं आते, परंतु वो तटस्थ रहने का और तटस्थ तरीके से निर्णय लेने का भी प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। और तुला राशि वाले व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को पहचानने में वो एकदम माहिर होते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसके मगज के विचार कैसे है, उस सभी बाबतों का वो निर्णय अपने जीवन काल के अंदर तुरंत कर सकते हैं। ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति जनरली स्वार्थीपना भी उसके जीवन काल के अंदर होता रहता है। और ऐसे प्रकार के उनके जीवन काल के अंदर वो प्रसंग के माध्यम से हमें तुरंत ही दिखाई देता है कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, ऐसा भी उसके जीवन काल के अंदर ऐसी घटनाओं के माध्यम से पता चल सकता है। तो तुला राशि वाले की बात हम अब इधर तक करते हैं, बाद में कल भी वापिस तुला राशि यानी कि र और त के नाम से जिनका नाम का अक्षर शुरू होता है उनकी बाबतों का विवरण विशेष प्रकार से करेंगे। पर दुर्भाग्यशाली विशेष याद रखना कि तुला राशि वाले का ये सामान्यतः फलादेश है। कोई कारण से ग्रह आदि वगैरह वहां पे होते हैं तुला राशि में, या तो फिर मित्र ग्रह आदि वगैरह की दृष्टि होती है या तो शत्रु ग्रह की दृष्टि होती है, तो ये फलादेश चेंज भी हो सकता है। इस प्रकार का हमारा मानना है। तो भाग्यशाली विशेष हम स्वर ज्ञान आदि वगैरह शुरू किया है तो हकीकत में जानने जैसा है, चाहे वो साधु साध्वी भगवंत हो, चाहे वो श्रावक श्राविका हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन आदि वगैरह हो, उसमें भी बहुत जरूरी और मायने रखने वाला वैसा प्रकार का यह शास्त्र बहुत गहन है, जानने जैसा है, समझने जैसा है, अनुभव करने जैसा है। और ऐसा भी आपके जीवन में कहा जाता है कि इसके द्वारा चमत्कारिक आपको एक प्रकार का जवाब मिल सकता है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी ज्ञान क्या हमारे जैन शास्त्र में बताया है, क्या ये भी चीज हमें पता चल सकती है पहले से। तो उसका सब कुछ ज्ञान ये स्वरोदय शास्त्र के माध्यम से पता चलेगा। तो चलो ये बाबतों का विशेष वर्णन मैं आपके समक्ष कल लेके आऊंगा। आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध उलौतम इच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयते शासनम।